कई बार जीवन में जब लोग काम शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती। उनका शरीर जवाब देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब में सफल होने का प्रयास करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। याद रखिएगा कि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ़ से होकर गुजरेगा और ये आपको सहना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास करता है। जैसे ही वो अपनी छेनी और हथौड़ी को लेकर के उस पत्थर पर चलाता है तो पत्थर कहराने लगता है और वो कहता है कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर को कहा कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा तो जीवन भर तुम इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुमसे आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार ने अपने औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि मेरे जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और इस तकलीफ़ को अब मैं और ज़्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में हूँ उस हाल में मुझे छोड़कर तुम यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर से फिर समझाने की कोशिश की कि ज़्यादा अधीर मत बनो, धैर्य बनाए रखो और थोड़े दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना कराऊंगा और फिर लोग दूर दूर से तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन उस पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वो कहराता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था। अब उस पत्थर को छोड़कर मूर्तिकार आगे बढ़ा और थोड़ी दूर जाकर देखा कि एक और बहुत अच्छा पत्थर वहीं पर पड़ा हुआ है। उसने छेनी और हथौड़ी उठाई और पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए वो तैयार हो गया और मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का उस पत्थर पर वार किया। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ उसे भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़े समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति की मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वहाँ पर पूजा पाठ करने लगे। लोगों की मन्नतें वहाँ से पूरी होने लगी और वो मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से लोग वहां पर पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन एक और पत्थर उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। यह कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था और अब वो पत्थर बहुत ज़्यादा पछता रहा, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी पूजा करते हैं। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई और भी काम कर रहे हो और उसमें आपको दर्द हो रहा है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप रुकिएगा मत, किसी और रास्ते की तलाश मत करिएगा, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता। आपको उस दर्द तकलीफ़ को सहना ही होगा और उस दर्द या तकलीफ़ को सहकर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको हमेशा पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। जय हिंद दोस्त।